सही समय पे सही इसने हथौड़ा मारा है एंड माय बेस्ट विशेस विद ममता फॉर दिस ब्यूटीफुल यारा द फ्रेंड्स रीयूनाइटिंग सून और ऐश मैड ना ऐश मैड का म्यूज़िक है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और ममता का मेरा मतलब साथ अभी ये 1-2 साल का नहीं है वी वर डूइंग शोज सिंस लास्ट 15-20 years और हमेशा वो शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी वर्सेटाइल सिंगर मतलब बहुत कम सिंगर है जो अलग अलग स्टाइल में गाते हैं ऐसा नहीं कि ये मुन्नी बदनाम हुई गाती है इसके रोमांटिक गाने सुनो तो उसकी अलग वॉइस है हिप हॉप सुनो रॉक सुनो और फोक सुनो तो शी इज़ ऑल राउंडर एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए एंड मैं चाहूँगा कि ये वन म्यूज़िक डिजिटल जो इन्होंने लॉन्च किया है ओरिजिनल्स वन म्यूज़िक डिजिटल ओरिजिनल्स और अभी ओरिजिनल्स का ज़माना आ गया है क्योंकि फिल्मों में तो ओरिजिनल्स आ नहीं रहे अभी सब हमारे ही गाने पुराने दे रहे हैं सब ये खबर छपवा दो फिर बप्पीदा का इनका सबके गाने वही आ रहे हैं अभी तो ओरिजिनल्स का अभी वक्त आया है और ओरिजिनल्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सब दुआएं करो प्रार्थना करो कि ये वन म्यूज़िक डिजिटल अपने चरम टॉप पे पहुँचे थैंक यू सो मच क्या कहना चाहेंगे आज ममता का सिंगल लॉन्च है यारा अभी सब इंडिपेंडेंट जा रहे हैं विद म्यूजिक एक्सपोजर बहुत अच्छा है डिजिटली सो व्हाट डू यू हैव टू से बिल्कुल मैं पहली बात तो ममता को मैं बधाई देता हूँ यारा जो नाम रखा बिल्कुल उसका मेरा यारा भी बहुत तगड़ा है हम लोग उस ज़माने के फ्रेंड है उस ज़माने के दोस्त थे जिस वक्त हम लोग मतलब 500-600 रुपये चार्ज करते थे और बड़ी खुशी हो रही है इस मुकाम पे उसे जाते हुए देखकर वैसे उनसे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा करने की लेकिन उनका नाम इतना हुआ है मुन्नी बदनाम हुई और जो यारा जो एल्बम निकला है मेरी तरफ से पूरी फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट ममता धमाल कर दे फाड़ दे चीर दे मैं तुम्हारे साथ हूँ और यारा तो है ही और 12 बजे आएगी क्या अभी और पूरे जितने भी यारा से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और गुड लक लव यू थैंक यू पूरा वाट लगाएंगे सब जगाएंगे सब रुक जा गिर जाएगा रुको इसको हो गया रुक जा कर ले फिर आने क्या कोई है या यू कमिंग इन Mama, we just do a solo picture here. Sir. should stand there Yes, probably. ममता यहाँ पे राइट Can we have all of you together one picture, please? या थैंक यू Yeah, ma'am, I'm in this camera, everyone. Mama, you'll be in the center, no one picture. Okay. एवरीबॉडी लेट मी यहाँ पे या थैंक यू पीछे से हटो दिशा भाई कट कीजिए ना अरे नहीं मैं कंटिन्यूटी है
त्यांना चल पाओगे? हाँ चल चल हाँ आप ऊपर चले जाओ हाँ I've had the privilege to have a glimpse of this song and it looks awesome. Thank you. Beautifully shot, which everybody will see right now. So, what is the thought behind making such a wonderful song and the concept? How did it happen? आपको अजीब लगेगा बट ये ओवरनाइट हुआ है एक्चुअली। ये एक हफ्ते के अंदर ये सब हुआ है, शूट हुआ है, गाना बना है, मिक्सिंग हुआ है, एडिटिंग हुआ है और इतना प्यारा गाना अचानक से जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके दिमाग में ये गाना आया, उन्होंने अप्रोच किया कि हम ये साथ में बनाते हैं। मैं बोला ठीक है चलिए करते हैं इसको। और फिर जब बात आई कि कौन कास्ट होगा तो वी वर लाइक कि क्योंकि ये स्कूल की स्टोरी हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो टिकटॉक के सारे बच्चे हमने प्लान किए कि उनके साथ करेंगे तो इट विल बी समथिंग न्यू। तो ऐसे ही ये ख्याल आया एंड हेयर आया। Dana, you're known for amazing rocking historical songs. अभी last few songs हम देख रहे हैं going little milder, softer, romantic songs. तो क्या वजह रही इस transition की? जब हम लाइव शोज़ करते हैं तो काफ़ी सारी ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट करती है कि आप मेलो सॉन्ग्स क्यों नहीं गाते हैं, मूवीज़ में क्यों नहीं गाते हैं मेलो सॉन्ग्स। तो मूवीज़ में काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से उनके गाने होते हैं एंड फीमेल गाने बहुत कम होते हैं वैसे भी, और मेलो तो और भी कम होते हैं, डांस नंबर फिर भी हो जाते हैं एक दो बार। तो ये सोच के मैंने सोचा कि डिजिटली बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है आजकल, नाउडेज पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। तो सोलो सिंगल्स का मैंने प्लान किया एंड दिस इज़ हाउ कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ अगर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक हम करें, डिजिटली जाएं तो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचेंगे, और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डांस नंबर के अलावा मेलो सॉन्ग्स भी गाएं तो उनके लिए आई प्लान दिस थिंग। So आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इतने beautiful numbers आप कर रहे थे, आपको कहीं हार्ट में impact this कि मुझे अपने लाइफ का म्यूजिक करना है where I will relate to, which is more softer, and was that's the major reason for choosing songs like this, or do we get to see more little peppy numbers also in your channel? सी डांस नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि उनकी वजह से मेरी पहचान है एंड मेरी ऑडियंस उसको लाइक करती है मेरी वॉइस में। सो आई ऑल्सो इन्जॉय इन एनी पार्टी। आप कभी भी जब डांस करने का मूड होता है तो आई गेस आप आइटम नंबर्स, डांस नंबर्स पे ही डांस करते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी। बट उसके साथ साथ जो लोग मुझसे मेलो सुनना चाहते हैं और जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कुछ मेलोडीज़ गाइए, आपकी आवाज़ में अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ किया है। Of course, we will see the song now, but in 2 lines for the audience, and then we would want you to introduce, your co-actors in the video, and Definitely. tell us about the roles and which one is. So you want to know about the First, about 2 lines for the song. ओके 2 लाइन्स ये है कि यारा इज़ अबाउट ट्रू फ्रेंड्स एंड इट्स कहना चाहिए कि इट्स कमिंग टू ब्लो यू अप, क्योंकि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो आई थिंक हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और जो भी स्कूल जाते हैं, आई थिंक एक बार उनके संग ये हादसा ज़रूर होता है कि वो जिसको चाहे वो किसी और को चाहते हैं, वो जिसको चाहे वो किसी और को चाहते हैं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी कभी टीचर्स को बड़ा लाइक करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है एंड आई गेस काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये माइंड में रखते हुए दिस इज़ ऑल अबाउट यारा कि इट्स अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। इट्स नॉट अबाउट कि आप जिसे प्यार करते हैं वो आपको पलट के प्यार करे ही करे। यू शुड गिव देम फ्रीडम, वो जो भी करना चाहें, आप उन्हें प्यार करते हैं तो हमेशा करते रहें। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज। Glamorous देखी जाएगी, which we will looking lovely even. It's only in the event. Very different. Yeah, I yeah, mean, that of course, is. that's also glamorous in its Yeah. own way. So, tell us about that. You transforming from music to looks to everything. I am just trying myself out कि अलग अलग अवतार में मैं कैसी दिखती हूँ. So I'm just trying that out, and you all are going to tell me what suits me more. So I'll follow that further. So, please introduce your cast जो आपके साथ वीडियो में फीचर कर रहे हैं, what they are playing. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अरिशफा आए, अरिशफा खान. She is a TikTok star. She has a fan following of 9.4 million, right? आप बहुत ही क्यूट सी बच्ची का रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत ही प्यारी लगने वाली है. आप अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे. वुड यू लाइक टू से समथिंग आपके ऑडियंस को?
मुझे आपका रोल हाउ डू यू कैसा लगा? song and working with Mamta, I mean it's an achievement. ऑफकोर्स ममता दी इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, उनके साथ किसको नहीं अच्छा लगेगा काम करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड ये बहुत ही स्वीट है, नेचर वाइज डाउन टू अर्थ है। मतलब सेट पे भी रहते तो मस्ती भी करते थे हम, काम भी करते थे, बातें भी करते थे, वीडियोस भी बनाते थे, तो लाइक बहुत मज़ा आता था। बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके। एंड इस सॉन्ग के बारे में कहना चाहे तो ये सॉन्ग बहुत प्यारा है, मतलब अभी तक का मेरा फेवरेट हो गया है। मैं डेली सुनती हूँ इस सॉन्ग को एंड मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये सॉन्ग। इनकी आवाज़ लाइक जादू फेवरेट है मेरी, तो मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। एंड इस सॉन्ग में काम किया, कैरेक्टर भी बहुत क्यूट से सबके, मेरे मंजुल जैस और इनका तो लाइक एंड एक्सप्रेशंस, मतलब किलिंग एक्सप्रेशंस है सभी के। थैंक यू। बहुत ही प्यारा इन्होंने एक्ट किया है। आप देखें गाना तो आपको पता चलेगा कि इतना क्यूटनेस से भरी हुई है अरिश्पा, जितना उनके चैनल पे लगती है उससे डबल क्यूट है ये। ये इतनी बात ज़्यादा सही है, cuteness ये है। बात सही है। राइट, एंड आई वुड लव टू रिक्वेस्ट जैज, ये भी अनदर, संभाल। ये जहाँ जाते हैं ऐसे धमाका ही होता है। सो जैज़ भी अनदर आर्टिस्ट हैं जो कि टिकटॉक को बिलोंग करते हैं और इनकी भी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी। सो इन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है गाने को, बहुत ही प्यारा रोल है। एंड बाय द वे ही इज़ द वन जो टीचर के पीछे लगे रहते हैं पूरा गाने में। एंड ना तो टीचर मिलती है और जो बेचारी लड़की उनको प्यार करती है उसकी तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आप अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये मेरा फर्स्ट है, तो मुझे कैरेक्टर जैसे पता चला मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये सब अपने अपने लाइफ में ये कर चुके हैं, मतलब फील कर चुके हैं। मैम लाइक सबका क्रश होता है मैम, या लड़की लोग का सर होता है कुछ भी, बट हम लोग लड़कों लोग को जो होता है ना, वो मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा है मुझे। सीरियसली जब तुम लोग देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं भी था उस टाइम पे स्कूल लाइफ में। तो बस मैं जैसा वो तब था वही एक्सप्रेशन, वही सब कुछ वैसे ही किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ममता मैम भी, हम लोग इतनी मस्ती करते थे शूट के वक्त, तो छोड़ देते थे सब मस्ती, ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, जो फ्री था, मतलब नेचुरल जो था वही किए, वही था। मतलब जो स्कूल लाइफ में जो नेचुरल जो हम लोग ऐसे देखते हैं, मैम ऐसे झटके से कुछ हो जाता है या तो ऐसे देख लेते हैं मैम या कुछ भी, सेम वैसी स्टोरी है। आप देखिए तो बहुत अच्छा लगे आपको, बस बहुत मज़ा आ गया बस बहुत शूट मज़ा करके। स्टार ही क्यों, कोई और भी हो सकता था। डेफिनेटली। क्या रीज़न? मैंने बताया आपको कि स्कूल स्टोरी है एंड टिकटॉक पे ज़्यादातर आई गेस कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं टिकटॉक पे, जो फॉलोअर्स होते हैं इनके वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। तो हमारी स्टोरी डायरेक्टली बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्लान किया कि टिकटॉक स्टार्स को लेते हैं इस गाने में। थैंक यू जैज़, अरिश, थैंक थैंक यू। लोगों के मन में आता है कि आप काफ़ी दूर थी, जी। तो ऐसा क्यों किया आपने, मतलब लाइक बहुत सारे कॉन्शियस डिसीजन की वो सिर्फ अवे एंड आई थिंक आप देख सकते हैं मैं चेंज ओवर कर रही थी तो इट टेक्स टाइम, तो उस वजह से भी दूर थे। प्लस कोई इंटरेस्टिंग उतना अच्छा वर्क था नहीं करने के लिए, तो इसलिए भी नहीं किया। अभी आएगा, कुछ महीनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। कहीं ये बात तो नहीं थी कि जैसे आपने जो गाने गाए थे पहले, तो उसकी वजह से लोगों ने आपको एक जॉनर में फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दूर होने की ज़रूरत थी? नहीं, मुझे कभी नहीं लगता। लोग जिस चीज़ को लाइक करते हैं आई थिंक बॉलीवुड वही उन्हें देता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोग मेरे डांस नंबर्स भी उतना ही पसंद करते हैं जितना मैं लोग पसंद कर रहे हैं अभी भी। फ़िलहाल मैंने अपने चैनल पे भी कुछ एक कवर सॉन्ग्स डाले थे जो बहुत पीपल आर लाइकिंग इट, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है एक्सपेरिमेंट करके, और मैं कभी भी उससे भागना नहीं चाहती। मैं हमेशा डांस नंबर्स में भी रहना चाहती हूँ। मेकर्स का जो या म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो सोचने का तरीका है, मैं वो पूछ रहा हूँ। आप अपने हिसाब से क्या लगता है, कहीं ऐसी चीज़ थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आपको एक जगह बांध दिया था उन्होंने? और नहीं, बांधते नहीं है लोग। मैंने वही बताया कि जो लोग पसंद करते हैं दे ट्राई टू गिव दैट ओनली टू पीपल, दे डोंट एक्सपेरिमेंट फास्ट। एंड आई एम वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, मतलब तब मैं बहुत न्यू थी और लगातार डांस नंबर्स थे, तो पीपल थॉट कि शी इज़ गुड इन डांस नंबर्स, बट नाउ पीपल आर ट्राइंग कि कुछ डिफरेंट गाने भी ट्राई करें। और अभी कुछ एक मूवीज़ हैं जिसमें मैंने बहुत डिफरेंटली भी गाया है, तो वो भी 3-4 महीने में या नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबली आपको सुनने को मिलेंगे। इस बार मुन्ना बदनाम हो रहा है। जी, मुन्नी काफ़ी बदनाम हो चुकी है तो इस बार मुन्ना को बदनाम कर रही है। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा आपको होना चाहिए था उस, मतलब आपके बिना तो ये फ्रेज ही कंप्लीट नहीं होता? बट मैं हूँ उसमें, मैं हूँ मुन्ना बदनाम, सिर्फ नाम बदला है, बट इट इज़ मी डेफिनेटली।
कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपको लगता है? बहुत ज़्यादा। आप गाना सुनेंगे, यू आर गोइंग टू लव इट। बल्कि और ज़्यादा पावर पैक्ड है, और ज़्यादा ब्यूटीफुली क्रिएटेड है, और इसमें एक बहुत प्यारा ट्विस्ट है मुन्ना बदनाम में, जो मैं आज नहीं रिवील करने वाली हूँ, बट डेफिनेटली श्योरली आपको अक्टूबर तक रिवील हो जाएगा। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ कि ऐसा बाकी साइड तो इस बार तो परफॉर्मेंस में होना चाहिए था आपको। मैंने परफॉर्मेंस दबंग 2 में किया था सलमान सर के साथ, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बोला इस बार कुछ नया है, द ट्विस्ट इज़ वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट, यू विल कम टू नो। कुछ आपकी तरफ से गेस्ट अपीयरेंस नहीं है इसमें? नहीं, एक्टिंग से मैं बहुत कतराती हूँ। आप अगर ये गाना भी देखेंगे, बड़ी मुश्किल से ये मैंने शॉर्ट्स किए टीचर वाले, इन लोगों से सीख नहीं, हमें तो नहीं लगा ऐसा कुछ। तुम लोगों से सीखा। जैज़ ने मुझे सिखाया, मुझे टिकटॉक चलाना नहीं आता। जैज़ ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया, डिलीट मारो इसे, आपने क्या किया है। देन ही टॉट मी अ बिट ऑफ टिकटॉक। तो आई एम रियली बैड इन एक्टिंग एंड आई रियली सैल्यूट पीपल। उनको लाइक फ़ोन में ज़्यादा सिस्टम एंड ऑल उनको नहीं आता है, तो मैं उनको, हम लोग बताते हैं उनको, ऐसे ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी। मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है जो एक्टिंग करते हैं इट्स रियली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बिकॉज आप जैसे हम गाने में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ये लोग फेस से एक्सप्रेस करते हैं। तो फेस से एक्सप्रेस करना आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ है, कि मैं सोचती हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता मुझसे, बट दे एक्सप्रेस इट। सो दैट इज़ रियली अ बिग थिंग अबाउट एक्टिंग। ममता, जैसे पहले तो क्या आप भी अभी के ज़माने की है, मतलब ये अच्छा था, नाम पे मत जाओ, ममता मैया नहीं हूँ मैं। जैसे दबंग फिल्म आई थी तो उसमें काफी समय हाँ जी, हाँ जी। लोग सामने ही रखो ना, ओके, आपको बोलेंगे। छोड़ देंगे, मुझे मार देंगे। ओके, बताइए। आप मूवीज़ अगर देखेंगे, आप डिजिटली बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई एग्री टू योर पॉइंट, बट अगर आप मूवीज़ देखेंगे तो अभी भी वही गिने चुने नाम है। अगर मेलो का नाम आता है, या आइटम का नाम आता है, या डांस नंबर का आता है, या सैड सॉन्ग का आता है, तो देर आर लाइक 5 to 6 पीपल जिनका नाम आता है और जिनके गाने आते हैं मूवीज़ में। न्यू कमर्स आई थिंक डिजिटली बहुत ज़्यादा टैलेंट आ पाया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि कुछ एक लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आई पर्सनली लाइक सम पीपल, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट बॉलीवुड आई थिंक अभी भी अपना सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लाइक लोग, और जैसे उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाए, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारा टैलेंट शो कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए। तो लोगों को बहुत हेल्प मिलती है लाइक इस ऐप से। ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहाँ पे लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो वैसे एक टिकटॉक है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड आई अग्री टू दिस, बिकॉज मैंने टिकटॉक ही देखा था जो मैंने जैज़ को मिला, मैंने टिकटॉक देखा था जो मैं अरिश्पा को मिली हूँ, एंड दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट, सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। इसमें क्या बहुत एफर्ट लगता है आपको, कुछ कंसेप्ट एफर्ट लगता है, हाँ सामने देख के बोलो। या एफर्ट लगता है एक्चुअली, क्योंकि एक्ट रियल लगना चाहिए। लाइक हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक्सप्रेशन, वो टाइमिंग, मतलब वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी वीडियो परफेक्ट लगता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है हाँ पब्लिक ऐसे फिर स्वाइप कर लेती है, ऐसा ठीक है जाने दे। जल्दी जो अट्रैक्शन वाला वीडियो है उसको मेहनत ही करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कुछ भी ऐसे बना दिया उसको। हम अगर स्टोरी एंड कंसेप्ट वीडियोस बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, तब जाके वो इतनी अच्छी से बनती है। बट ऐसे ही हम नॉर्मल जो गाने की बनाते हैं वो जल्दी जल्दी बन जाती है। तो सबकी अलग अलग होती है। तो इसमें जैसे कई लोग बहुत रिस्क लेते हैं, तो आपको लगता है सेफ मतलब करना चाहिए, मतलब क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। हाँ वही तो, ये नहीं करना हो चाहिए। जाती है। नहीं रिस्क हाँ मतलब बोलो बोलो नहीं बोलो। नहीं सच में नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। जो मतलब अपने खुद के लिए सेफ हो वही चीज़ करो। मतलब ज़्यादा तुम कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, या तो कोई कैसे भी स्लो मो के लिए या कुछ भी ट्रेंड के लिए कुछ भी करते हैं आजकल के बच्चे, तो ये नहीं करना चाहिए। जो भी सिंपल है अपना, मतलब तुम्हारा जो स्किल है, ऐसा नहीं कि तुम एक्टिंग करो, अगर तुम फिटनेस में हो या तुम फुटबॉल प्लेयर हो, कुछ भी अपना डांस हो, तो ऐसे अलग अलग स्किल के कैटेगरीज होते हैं, उसमें भी तुम लोग वीडियोस बना सकते हो, तो उसमें ट्राई करना है। ऐसे अलग जो ट्रेंड चल रहा है उसी के पीछे सब भागते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपका आप बताओ। जिसमें अच्छे हैं आपको वो करना चाहिए। इट्स अबाउट दैट। कई बार जो हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी विवादास्पद हो जाती हैं। Do you think people have to be very careful while putting up the things? कि मतलब it shouldn't be something which hurts the sentiments of people because these things are happening now. थोड़ा सा हाँ जिम्मेदारी होना चाहिए। टिकटॉक बनाते वक्त कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहिए। हाँ देशे बिकॉज हाँ सही कह रहे हैं। बिकॉज अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि लोग जब हमारी वीडियो देखें तो वो भी वही काम करें। अगर हम उनको कुछ गलत दिखाएंगे तो वो लोग वो देखेंगे, वो भी वही
ही गलत काम करेंगे, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उससे बचना है। हमें अच्छी वीडियोस बनानी है और एक ऐसी वीडियो स्टोरीज़ बनानी है जिससे लोग मतलब अच्छी अच्छी स्टोरी जो लोग फॉलो करें और अच्छे काम करने लगे, लाइक लोगों की हेल्प करें एंड ऑल। बट अगर हम पहाड़ से कूदना, पानी में डूबना, ये सब वीडियो खतरे वाली बनाएंगे तो इससे हमें भी प्रॉब्लम होगी एंड सामने वाला जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम और होगी। क्योंकि आप लोग समाज के नए लोगों को इन्वाइट करते हैं तो सेंटिमेंट्स का बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स ये चीज़ें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। Do you agree? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। मतलब जो कुछ हम लोग बना रहे हो सेंसिबल, मतलब जो कुछ भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो एक बार मतलब एक सोच बार लेना सोच चाहिए। समझ के क्या देख के सामने वाले का, अभी इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, सामने वाले लोग बच्चे जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब वो देख के भी वही सोचते हैं, फिर उन लोग के माइंड में वही चलता है। तो ये नहीं करना चाहिए। जो हम लोग क्या करने आए, इंटरटेन कर रहे हैं तो इंटरटेन ही करो, मतलब लाइक जो भी स्किल है वगैरह है वही सब करो, बाकी ये चीज़ में नहीं करना चाहिए। ममता, आपको पता है ये जो चीज़ें थी अभी बहुत बड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब लोगों की मतलब चीज़ों ने काफ़ी अनकंफर्टेबल रूट ले लिया था। जैसे अभी इजाज खान भी थे, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, फिर चीज़ें और अनकंफर्टेबल हो गई। यू आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, डू यू थिंक एक्टर्स ये जो मतलब हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस टर्म्स? ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बनती है जब आप कैमरे पे हों, पहली बात तो। दूसरी बात, हर इंडिविजुअल फ्री है, यू कैन नॉट गाइड एनीबॉडी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी चॉइसेस होती है, तो कुछ लोगों ने अपनी चॉइसेस बनाई। बट आई फील जब भी कुछ भी हम अपलोड करें तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे चेक कर लें अच्छे से और उसके को एंड प्रॉन्स जान लें कि ये किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। और सबसे पहले हमारे लिए इसका क्या है कि हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं उसके लिए हम कितने तत्पर हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए कुछ भी अपलोड करना चाहिए। आई थिंक आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ, जैसे द केस व्हिच हैपेंड विद द एक्टर लाइक व्हिच हैज बीन लेकिन रन का वेरी सीरियस implications, इस पे आप कुछ कहोगे? मैं तो ये बोलूँगा, अगर जो हम लोग चीज़ चला रहे टिकटॉक तो सिर्फ इंटरटेन करने के लिए चला रहे तो वही चीज़ में ध्यान दो। मतलब जो दूसरे चल रहे माहौल में वो चीज़, मतलब लोगों को क्या चाहिए, इंटरटेन चाहिए ना। जब आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वही चीज़ डालना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। मतलब अच्छे एग्जांपल सेट हाँ, करना चाहिए। अच्छे जो होंगे वही। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, आप भी कुछ बोलो। तो हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वो हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि सामने वाले देखें एंड हैप्पी हो। तो ज़रूरी नहीं कि कुछ भी करो, अच्छी चीज़ें करो ताकि लोग देखें और वो भी अच्छा काम करें, एंड या बुरी चीज़ें मत करो ताकि सामने वाली भी लाइक वैसे हो जाए। कितने इंटेलिजेंट हो आप। थैंक यू सो मच। सब लोग कितने देखो आपकी देखो, आपने इतनी प्यारी तरह से बोला कि जब एक्सरसाइज योर वोकल कॉर्ड, जरा आपकी हेल्प करिए, डूइंग इट इन अ वेरी आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। मैं बहुत पुराना ये जो गाना लॉन्च के लिए हम आए हैं, जिस दिन से शूट हो रहा है उस दिन के पहले से, जब से मैंने उन्हें ऑडियो सुनाया है तब से वो गा रही हैं, गा के उन्होंने अपना गला निकाल लिया है। दिस इज द रीज़न कि वो बोलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो रही हैं। मुझे बहुत जान लगानी पड़ी है बोलने। तीनों गाएंगे बिकॉज मैं गाऊंगी तो बहुत बेसुरी हूँ, यहाँ फट जाएंगे सबके कान। नहीं यार, तेरा लाउड होना चाहिए। नहीं तीनों गाएंगे। एक्चुअली ममता शर्मा एक ऐसा नाम है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स फुल बंडल ऑफ सरप्राइजेज, यू नो, बिकॉज शी हैज़ सिंस द टाइम आई नो हर, और जब से इनके साथ गाने करना चालू किया, मतलब एक कमाल की एनर्जी शी ब्रिंग्स व्हेन शी कम्स टू सिंग। सो और मैं हमेशा इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी गाना गाएं या ये भी गाना गाएं। तो जो भी गाने इन्होंने गाए हैं, मतलब ये ऐसा है कि अभी तक के जितने गाने गाए हैं वो सारी पार्टी की जान है। तो फुल ऑन पार्टी अगर करनी है तो ममता शर्मा के गाने बजाने ही पड़ते हैं आपको। ममता शर्मा के गाने विद साजिद वाजिद। नोटेड। तो शी इज़ ब्रिलियंट सिंगर एंड विद अ वेरी यूनिक टोन स्टाइल, यू नो, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोगों का टोन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज इनका सिंगल लॉन्च हो रहा है वन म्यूज़िक ओरिजिनल्स पे विद सच ब्यूटीफुल पीपल। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने गाना देखा है, सुना भी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ममता एंड बैड ऐश, बिकॉज यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड एंड बहुत अच्छे गाने कर रहे हैं। ममता के जो ओरिजिनल्स भी हैं और ममता के जो वर्जन्स भी आते हैं वो सब मैं सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं। एक अच्छी बात है बिकॉज शी इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर वॉइस इन अ डिफरेंट स्टाइल। सो
एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा यही एक्सप्लोर करता है कि मैं कुछ नया करूं तो क्या बात बनेगी। तो बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ आ रहा है। इनके सिंगल्स तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ दबंग 3 भी आ रही है। तो ममता को मैंने एक गाना गवाया उसके अंदर, तो वेट एंड वॉच, आप लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे, फिर धमाल करेगी, फिर पार्टी की जान बन जाएगी। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलके दुआएं करें कि ममता का ये सिंगल और आप लोगों का ये सिंगल कामयाब हो एंड यू गाइज हैव अ फुल सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई सो वेरी मच। किधर आए और इधर ये आया चलिए थैंक यू ये डूइंग द लॉन्च नाउ हाँ श्रवण अंकल को बोल दे पारुल श्रवण ममता मैम यूट्यूब पे तो ऑलरेडी देख रहे सब लोग। हाँ तो क्या हुआ, अभी लॉन्च किया है 8:30 बजे। मैंने सुना 200-300 के हो गए ऑलरेडी। हाँ तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? नहीं मेरे को नहीं, हमें खुशी हो रही है इतने फटाफट। वो ये गाना 30 मिलियन तो जाएगा, ये आई नो, उसके बियॉन्ड आई डोंट नो। पीपल ममता मैम तरफ है वन म्यूजिक ओरिजिनल्स अपना चैनल। क्या बात है। जी कुछ कहें श्रवण जी? सबसे पहले तो मैं ममता जी को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, नदीम और श्रवण दोनों की तरफ से। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कदम है डिजिटल म्यूज़िक में। वैसे ममता जी को तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपना नाम खुद बनाया है और इंडस्ट्री में एक बॉम्ब विस्फोट जैसे होता है ऐसे वो विस्फोट की तरह आई हैं और इंडस्ट्री पे छा गई हैं। और आज करीब 15-20 साल आज हो चुके हैं और आज भी उसी पावर में हैं ये। और आज भी जो है वो आइटम सॉन्ग जहाँ भी बनता है सबसे पहले नाम ममता जी का लिया जाता है। वो और बात है कि ममता जी ने अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया है, वो आपसे इंस्पायर हो गया। हाँ जी, वो अब बहुत ज़्यादा गाती नहीं है आइटम नंबर्स, लेकिन मैंने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखिए अगर आप आइटम नंबर्स नहीं गाएंगी तो धीरे धीरे आइटम नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं आजकल की बिल्कुल आइटम नंबर्स बहुत ही कम हो गए हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंटिन्यू रखें और साथ में अपना जो इमोशनल सॉन्ग्स जो हैं, सैड सॉन्ग्स जो है, माँ के लिए जो गाना बनता है, फादर के लिए जो गाना बनता है, मैं चाहूँगा कि ये ट्रैक भी इनका चलता रहे। और आज 11 के लिए मैं उनको नदीम श्रवण दोनों की तरफ से, संजीव दर्शन की भी तरफ से इनको बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ और बहुत आगे बढ़े, बस यही दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। Thank you so very much. Thank you. Ready? Ratri, we gave a wonderful track few months back, and she's ready with yet another romantic track. What do you have to say? I just saw the song and it's super amazing. And Mamta ji जब भी आती हैं मैजिक लेके आती हैं and she's one of the most versatile and my favorite singer. And by the way, he is the person जिन्होंने मुझे डिजिटल की दुनिया में धकेला है। मेरा फर्स्ट सिंगल जो था रजरज अखियाँ रोया was because of him and इन्हीं का म्यूजिक था वो। So thank you for that. Okay, about the song, it's such a beautiful looking song यार। मतलब like I was telling before, back to the memory lane, school वाला पूरा scene। मुझे आया था इसलिए ये गाना आया।
क्या? अभी आपको भी आएगा। बिल्कुल। तो आपकी कौन थी वो टीचर? आई वुड लव टू नो। मेरे केस में टीचर्स थी, मेरे केस में स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं था कि मैं ना बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। दिस इज वेरी सैड। बट देयर वाज वन गुड थिंग कि मेरा बॉयज स्कूल था, बीच में ग्राउंड और दीवार, उस पार गर्ल्स स्कूल था। तो वहाँ से चढ़ के तो हम लोग वहाँ बार-बार फुटबॉल वहाँ मारे, वो वाला सीन होता। फुटबॉल से याद आया होगा। अरे बास्केटबॉल से आपको फुटबॉल याद होगी ना। वाह, so ममता शर्मा, tell me, यार ये बहुत ब्यूटीफुल सा दिखने वाला स्कूल भी, where has this been shot exactly? ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये हमारा इंडिया है। हाँ। और इंडिया में एमपी है। हाँ। एमपी के अंदर एक स्कूल है कॉल्ड एमराल्ड इंटरनेशनल स्कूल, Okay. which is very beautiful। आप देख सकते हैं। यार such a beautiful looking school यार, मतलब मैं थोड़ा सा jealous हो गया, मेरा स्कूल ऐसा नहीं है। पूरा हैरी पॉटर वाला फील आता है। हाँ, उनसे कैसल मैं तो मैजिक भी करता हूँ। I would love to see your magic afterwards। You want to see a magic? Yes, जाना नहीं definitely. बिना magic के। So guys, anyone interested to see magic, मैं दिखाते रहूँगा, I'll be around, you guys can like come to me, बिंदास होके। पर उससे पहले मैं कुछ लोगों को स्टेज पे यहाँ पे Definitely, बुलाना चाहूँगी, definitely. जो कि मेरे so sweet of you, thank you so very much, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनको देख देख के मैंने ये जो थोड़ी सी गाने की कोशिशें की हैं। मेरे स्कूल में ऐसी टीचर क्यों नहीं थी यार? मैं वो सोच रहा हूँ। अच्छा, if you were a teacher, आप क्या पढ़ाते मुझे बताओ? म्यूजिक। परफेक्ट आंसर। म्यूजिक ही पढ़ाते थे, और मुझे तो यहाँ भी लग रहा था कि म्यूजिक ही पढ़ा रहे हैं, पता चला। अगर आप मेरी म्यूजिक टीचर होती तो शायद मैं कुछ अच्छा गा लेता। मतलब that is other kind of music. So I would love to call upon Definitely, definitely. जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। Yes. So let's. बहुत कमाल की आती है, बहुत अच्छी इंसान है और बहुत वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि सचमुच ममता बहुत कुछ डिजर्व करती है। सिंगिंग तो है ही है, सिंगिंग के साथ लिखा भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और मेरी तहे दिल से। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। अभी समीर सेन को दूंगा तो सुनिएगा उनकी बातें, मैं ख़त्म कर लूँ तो मेरे ख्याल से आज के इस मौके पे इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। केवल बधाइयों के सिवा मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ा हिट होना चाहिए एल्बम। बहुत मेहनत की है और जनरेशन को बहुत पसंद आएगा एल्बम, और ख़ास तौर से फ्रेंडशिप डेट पे रिलीज़ किया जा रहा है एक, इसके साथ ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। Mamta, God bless you, and this is the one of the your best video I mean. Thank you, God bless you. Rajiv जी, श्रवण जी, ये श्रवण जी, अरे इसका डालोगे भाई कोई क्राउड में रह गया तो आ जाओ यार स्टेज पे, थोड़ी कमी है अभी, ममता जी परेशान हो रही है। आ जाओ नहीं आ जाओ, हम लोग वेट करेंगे, नो प्रॉब्लम। पूरी रात अपनी अपने को पार्टी करनी है, मजे लेने हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप के ऊपर है गाना। सबसे पहले तो इन खूबसूरत चेहरों के लिए ताली हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। You guys are awesome. You acted so well in the video. You guys are looking very nice, Mamta. You have sung so well, and you are looking awesome as usual. और कहने के लिए एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, बट आई थिंक बड़ा स्पेशल होता है यारी के ऊपर जो गाना होता है। ऑलवेज जैसे एक एल्बम आया था यार और दोस्ती, केके ने गाया था, तो मुझे वो गाना हमेशा बहुत पसंद है, और मैं हमेशा केके को और लेस्ली को जब गाना सुनता हूँ, आई ऑलवेज से दैट यू नो आई विश आई कुड कंपोज लाइक दैट वन डे फॉर दैट सॉन्ग, ये जॉनर के ऊपर। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू डिड दैट ऑन बैडाश। क्या नाम है ना, नाम में ढूंढ के रखा है, और हरकतों से बिल्कुल बैड नहीं है, इनकी हरकतें देखिए, बैडाश हैं बिल्कुल हमारे। और भी कुछ बोल दीजिए। क्यूट ऐश है ममता जी, तो ऑलरेडी लट्टू हुई भी है, सारे गाने बैड ऐश ही करते हैं, कोई हमारे को नंबर ही नहीं मिलता। प्राइवेट नंबर ममता जी हमारे पास नहीं है, बैड ऐश के पास ही है। अभी ना नंबर बैड ऐश ने पहले से लगा रखा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी और साजिद भाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई pray to Allah that they have a lot of success in their new venture. Congratulations. Next.
हमारे समीर साहब। ममता को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ये कहूँगा कि इतनी वर्सेटाइल सिंगर मतलब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। इनसे मुन्नी बदनाम गवा लो, इनको लता जी की वॉइस में गवा लो, आशा जी जैसा गवा लो, और ये जो ये इन्होंने एल्बम किया है इतना फ्रेश लग रहा है। मेरे और मेरा बेटा साजिद राजेश से है, मेरा बेटा सुहेल सेन ने भी बहुत इनको बधाइयाँ दी है। समीर सेन और सुहेल सेन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमारे म्यूजिक कंपोजर बैड ऐश तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू एंड यू ऑल। थैंक यू। देखिए जिनको भी माइक दिया जा रहा है ना, बड़ा अजीब सा लगता है माइक ऐसे देते हैं। तो नाम लीजिए और उनको माइक दीजिए। पारुल कुछ अरेंजमेंट जी जी। आपकी लाइन नहीं आपका शबीर जी, आपका एसोसिएशन बैड ऐश और बहुत सारी क्या पीछे करूँ दादा कैमरा आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ ममता, बहुत अच्छा गाना, वेरी नाइस सॉन्ग। और भाई मेरे को मालूम नहीं था कि वो कंपोजर, मैं गाना सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और गाना बहुत बड़ा हिट हो, मैं तो लाइक करूँगा। थैंक यू। हाँ जी। लॉन्च करो। In my heartiest congratulations to Mamta ji and Ashraf ji. It's an amazing song, and when you have a perfect blend of a perfect audio and a perfect video, I think it's absolutely perfect. And ये One Music Originals का तीसरा गाना है, and I think everything is perfect. Manjul, Arishfa, Jazz, all have done an amazing job in the video. Mamta ji herself, a very good singer and a very good actor herself. So I think everything is just perfect and a perfect gift for everybody on this Friendship Day. So. कुमार पाजी प्लीज सर। इस गाने की सबको बधाई, क्योंकि मैं अभी आया मैं पीछे खड़ा, मैं अपनी फैमिली सीधा वही कर दूँ। क्या बोले, सबने बोला अच्छा ही बोला, मैं भी अच्छे बोलूँगा। Thank you very much, and all the best for this song. So the stars from the TikTok world, and you guys have done a fabulous job यार। मंजुल, मुझे बताओ how was your experience doing this? Like सर आप इधर आइए। So जितना मज़ा आया गेस शूटिंग करने में आया, लाइक जो मस्ती थी, लाइक हम लोग आई गेस मैं रिश्वा से पहली बार मिला था, जैज से पहली बार मिला था, एंड जो बॉन्ड ये 2 दिन में बन गया था, आई गेस दैट इज फैबुलस कि हम लोग लिटरली वहाँ पर जो है शूट के टाइम पे खेल रहे थे। लिटरली बास्केटबॉल का सीन था जो उसमें है, यहाँ देख के बात कीजिए। बास्केटबॉल का जो सीन था जहाँ पर हम लोग खेल रहे थे। ओके अभी ठीक है। हाँ, सो जो बास्केटबॉल का सीन था बेसिकली वहाँ पर जो है हम शॉट देने से पहले आधा 1 घंटा खेल ही रहे थे, ऐसे अपना मजे ले रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड दीज पीपल वर लाइक सो फ्रेंडली कि मतलब कोई रोक टोक नहीं, बड़े प्यार से समझाना, हर काम कहाँ पर रीटेक्स आ रहे थे तो वहाँ पर भी बड़े प्यार से समझाना। सो इट वॉज ओवरऑल लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।
ओके वो nickname है। हाँ, इसका नाम है बड़ा बंदर और इसका है छोटा चूहा। तो इन दोनों के मैंने नाम रखे हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। एंड 2 दिन में हम लोग को इतना मजा आया, इतना अच्छे से हमने शूट किया। एंड लग ही नहीं रहा था कि हम शूट करने गए, ऐसा लग रहा है हम घूमने गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम शूट का खेल ज्यादा रहे थे। हमारे जो सीन्स थे क्लासरूम वाले, वहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे थे और सीन चल रहा है। अरे अरे सीन चल रहा है, बुक छुपाई पट से सीन कर रहे थे। अरे हम लोग ने इतना मजा किया, इतना मजा किया, सीरियसली बहुत मजा आया शूट करके। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड आई होप आउटफिट भी बहुत अच्छा है इसका। एंड सब लोग उतना ही प्यार दे सॉन्ग को जितना आप लोग हम सबको देते हो। बस इतना कहना था। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे जो दोस्त लोग हैं वो लोग मतलब और बोलेंगे ना सबको जाके, कहीं डिस्काउंट मांगेंगे, कहीं कुछ मांगेंगे। कह रही अरिश्मा इज माय फ्रेंड यार, वो तो म्यूजिक वीडियो में भी है, टिकटॉक पे भी है, फिल्मों में भी है। नहीं, मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। या हाँ, ऐसे हो सकता है। वैसे सीरियल्स तो लोग मेरे देखते ही है, मूवी भी देखी है, तो अभी और भी अच्छा आने वाले हैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो तब तक के लिए वेट करिए एंड प्यार देते रहिए इस गाने को बहुत। टेंशन में आने वाला है Yes, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये सबके लिए, और ये सबको रिलेट करता है। स्कूल में तो सबके साथ ही होता रहता है ये। तो या प्यार दीजिए इसको एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो उनसे पहली बार मिला, हम लोग जब मिले ना, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या मतलब पहले से जैसे होते हैं ना यार, पहले एकदम जिगरी टाइप ऐसे आए रहते थे। पहली बार में वो कनेक्शन हो गया। हाँ, मतलब ये लोग बहुत लगा सब लोग हम इतनी मस्ती कर रहे थे, पूरे शूट पे मस्ती चल रही थी। वीडियो भी शूट के वक्त भी ये टिकटॉक में बना रही है, इसका कैमरा पकड़ा हुआ है और इधर चल रहा है डायरेक्टर साहब, कहाँ चलो फटाफट बंद करो, इधर से वीडियो शूट। मेरा तो ऐसा कैरेक्टर था, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। नीचे लाना भाई थोड़ा सा। दुख रहा है यार। हाँ चलो मैम ने क्या हुआ चलता है यार स्कूल लाइफ मैंने सोचा लाइफ क्या ये एक्सप्रेशन हुए ये नेचुरली सबका होता ही है स्कूल लाइफ में। मैम के ऊपर क्रश होता है, तो ऐसे नेचुरली जो आगे होता है। हाँ ऑब्वियसली सबका होता है, सबका होता है, तो जो नेचुरल तो वो कर दिया। बस बहुत मजा आया, बहुत मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को लगा था मैं कर पाऊंगा या नहीं एक्टिंग वगैरह, बट ये नेचुरल कैरेक्टर मिल गया मुझे, तो सूट हो गया मेरे को। अच्छा हाँ, शूट के टाइम ऐसा हुआ क्या ममता शूट के टाइम ऐसा हुआ कि ये लोग लाइक आज से टाइम वीडियोस बना रहे थे, अब कंसंट्रेट। हमारे एडिटर भाई से पूछिए, जेडी भाई से, हम लोग शॉट्स जब डिवाइड कर रहे थे, कोई एक शॉट लेकर जाइए तुम क्या क्या खेल क्या रहे थे, कॉपी बार इधर उधर क्या खेल रहे थे? हम पेंटिंग कर रहे थे और वहाँ सीन चल रहा था और हमको पता ही नहीं सीन चल रहा है। और ये जो ना ये अपने कैरेक्टर में थे, he was like this for at least half an hour, trust me। मतलब एक ही बंदा था जो एकदम सबसे ज्यादा ध्यान से अपना एक्टिंग कर रहा था। Good student, he was very good student। नहीं एक्चुअली वो एक्टिंग करते वो एक्सपीरियंस हो गया मेरा जो पहले स्कूल लाइफ में था। अच्छा ये मैडम का गाना हमने सुन लिया, मैडम की आवाज से यहाँ पे लाइव गाना सुनना तो We are very shocked, more than happy, क्योंकि ममता के साथ हमने जो अभी तक जो भी गाने किए हैं और जो ममता ने गाने किए हैं वो दे आर द बिग आइटम पार्टी सॉन्ग्स ऑफ द कंट्री एंड शी इज़ कमिंग इन सच अ डिफरेंट अवतार। इतनी ब्यूटीफुल मेलोडी, इतना कमाल का वीडियो एंड वेरी प्राउड ऑफ हर। बिल्कुल ही डिफरेंट साइड देखा हमने। ऐसा लग रहा है कि एक्शन हीरो ने एक जैसे रोमांटिक पिक्चर कर ली हो, वैसा ही इनकी एक नया रंग देखा है। एंड व्हाट अ गुड मेलोडी। एज अ कंपोजर वी कैन टेल यू दिट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मेलोडीज। तभी गाने से हमने शुरू करा कि बिल्कुल रूह से निकली हुई मेलोडी है। और यंगस्टर्स जो स्कूल में इन्होंने शूट करा है, वेरी नाइसली डन। बड़ी मैच्योर कॉम्पोजिशन में यंगस्टर्स दिखाए हैं, तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंशिएटर। बहुत अच्छा लगा। आपको खबर देना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ तैयार किया इन्होंने, कैसा लग रहा है? नहीं, तो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एकदम लास्ट मिनट होती हैं,
बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग होती है वो किसी काम नहीं आती, सो दैट्स रियली गुड। और वो दिख रहा है कि कितना उसमें दिल से बनाई गई चीज़ है, एंड वेरी गुड फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक, कितना ज़बरदस्त काम आ रहा है। एंड देयर सच लवली यंगस्टर्स इन द वीडियो, दे आर लुकिंग वेरी नाइस ऑल 3 ऑफ देम। शॉर्ट ब्लॉकबस्टर गाना है। और जहाँ तक स्पीड का सवाल है, एक हफ्ते का सवाल है, हम लोग ग्वालियर से हैं और हमें मालूम है ग्वालियर वालों की स्पीड बहुत फास्ट है, तो करेक्ट टाइमिंग है, एक हफ्ते में ही ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बनना चाहिए। एंड एक और नई चीज़ है, वो मेरी मेलोडी गा रहे हैं और मैं कल से उनके नया सॉन्ग गा रही हूँ, ज़रूरी, जो अभी रिलीज हुआ। हमारा एमबी म्यूजिक पे अभी रिलीज हुआ है गाना ज़रूरी है पापोन के साथ, वो मैं कल से गा रही हूँ। और अभी इन्होंने जब मुझसे गाना पूछा, मैं मेरे गाने का लिरिक्स भूल के इनके गाने का लिरिक्स गा रही थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग भी मोस्टली पार्टी सॉन्ग्स के लिए जाना जाते हैं, बेबी डॉल चिटिया कलाइयाँ, और हम लोग सब अभी रोमांटिक गानों में ममता ने इतना अच्छा एक रोमांटिक गाना गाया और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी। वो आई मिस यू देख के जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, मेरे आंखों में आंसू आ गए। नहीं सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए, बहुत सही, शी लुकिंग वेरी नाइस। मेरे भाई मुझे एक्टिंग सिखाते नहीं है एक्चुअली। हीरो का दिल तोड़ा, बहुत बुरा लगा मुझे। और सिर्फ एक बात का बहुत दुख हुआ है, एक बात का बहुत गम है। मंजुल है पीछे। एक सबसे सैड बात ये कि मुझे जब मैं स्कूल में था, मेरी कोई इतनी हॉट टीचर नहीं थी, तो ये मंजुल, जैज एंड अशरीफा वेरी लकी दैट दे हैव सच अ हॉट टीचर इन द वीडियो। थैंक यू सो मच पारुल जी, थैंक यू सो मच फॉर आप ना मंजुल से भी बाइक में तुम्हारा ड्रेस It was a great experience. Like she's very down to earth, all down to earth, and like very sweet as well. कि मैं first time मिला, so she was like she welcomed me like बहुत अच्छे तरीके से, and मेरे को बहुत sweet जैसा लगा ममता मैम का, and I would just say she's very down to earth, and उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, and I hope कि हम लोग फिर से काम करेंगे। So as a team आप लोग कैसे थे सेट पे? इस बार रिच के साथ भी गैंग होगा इस बार। आउट यार, पहले पता होता सच में हम 4 स्टूडेंट होते थे। Yeah, exactly. That's what I'm. कैसे आप पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं? पूरी टीम के साथ ममता मैम के बारे में बोल दिया, अब अरिश्वा के बारे में बोलूँगा। ये छोटी सी है, चुलबुली सी है, मस्ती करती रहती है, बच्ची है बेसिकली, शी इज़ अ किड। वो उसे अच्छा रोल मिला है कि स्कूल किड का रोल मिला है, और अपना जैज़ भाई जो है अपना पूरा स्टड दिखाया है उसने, बहुत बढ़िया टाइप, बैड बॉय टाइप, जो कि वो असलियत में नहीं है ये। सो बहुत अच्छा लगा मेरे को दोनों के साथ काम करके, एंड हम इस बार अब नेक्स्ट चीज़ सबकी आनी चाहिए एक साथ में। इसके बाद क्या आप शॉर्ट फिल्म या काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। ये लोग मतलब नाना जी है, नाना जी ने एक्टिंग की है। मेरे को एक वो शॉट देने के लिए कितना टाइम लगा, और जैज वाज टीचिंग मी बट, लेकिन इतना आसान नहीं है एक्टिंग, सो आई डोंट नो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छा करते हैं, मुझसे वैसे ही आई एम सिंगिंग, आई एम हैप्पी बैक स्टेज, नॉट ऑन फ्रंट स्टेज। ममता जी गाना बहुत ही अच्छा है, और आपने सभी कलाकारों को एक साथ ला के कितना मतलब कुछ डिफिकल्टी आई कि नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं, मेरे मुझे बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई। मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक हफ्ते के अंदर और इतना शॉर्ट नोटिस पे। आई थिंक जैज ने गाना सुना भी नहीं था, एंड मंजुल को रात को गाना मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट डे आई लाइक फ्लू टू इंदौर। हाँ, एंड ही वॉज सो स्वीट, ही वॉज कमिंग फॉर 1 डे शूट, हमने 2 दिन शूट करना था, तो फिर थोड़े 2 घंटे बाद फ़ोन आता, नहीं मैं 2 दिन करूँगा, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता, नहीं मैं पूरे क्रू के संग ही जाऊँगा। सो आई वाज लाइक सो वेरी हैप्पी कि दीज पीपल आर सो स्वीट एंड नाइस टू वर्क विद। एक टेक में इनका टेक डाउन हो जा रहा था, सबसे ज़्यादा रीटेक मेरा ही हो रहा था। सो आई वाज लाइक सो वेरी हैप्पी टू हैव दिस टीम विद मी, सीरियसली आई लव्ड वर्किंग विद दीज गाइस, बहुत ही प्यारे हैं। स्टार को लेकर आना, मतलब बहुत ही बड़े स्टार है ऑफ कोर्स। तो क्या कहना चाहिए इतने लोग इनके साथ लाना कुछ डिफिकल्टी लगा, या एक्टर को लाना डिफिकल्टी होता है?
मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी डिफ़िकल्टी नहीं होता है अगर दे अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के पीछे की जो मैडनेस होती है वो आई थिंक हम सभी में थी। हम लोग सब मेकिंग आएगा बहुत जल्दी, यू कैन वॉच इट कि कितना हमने वहाँ पे तंग किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब को, हमारे डायरेक्टर साहब को। एंड बाय द वे डायरेक्टर साहब वो हैं जो लास्ट शॉट में आते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और एक्टर बचा नहीं था, कोई भी नहीं था। रिच होती तो रिच को कैप पहना के यूज़ कर सकते थे, बट हमारे पास डायरेक्टर साहब ही बचे थे जो बेचारे कैप पहन के आए हैं और गले लगाए हैं। आई वुड लव टू कॉल हिम ऑल्सो डायरेक्टर साहब। सो बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई एंड आई डोंट थिंक किसी के संग दिक्कत होती है इफ द प्रोजेक्ट इज गुड, इफ एवरीवन इज सो पॉजिटिव अबाउट द प्रोजेक्ट। बॉलीवुड को रणबीर और रणबीर मिल चुके हैं मतलब। हाँ डेफिनेटली, और टिकटॉक को मंजुल और जैज मिल चुके हैं। और अर्शिफा जी, दीपिका नहीं हाइट में आलिया हो सकती है। दीपिका तो ये हाइट में देखो दीपिका इज हियर, दीपिका इज हियर। ओके थैंक यू। सुष्मिता सेन को थैंक यू। नहीं बाबा, ओ मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, यू हैव फॉरगॉटन मी। जैसे आपने तो देखी होगी ना मैं जी जी जी, ये यही बोल रहा था, ये यही बोल रहा था। बोले मैम जरा घूम जाओ, मैम जरा दुपट्टा उठाओ। ही वॉज देयर ओनली, ही वॉज थिंकिंग आई एम सुष्मिता सेन। आई सेड देखो आके खोलो, चश्मे में कभी फ्रेम भी लगा लो तो तुम्हें क्लियर दिखेगा, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था। Yes, definitely we are planning 2 more good dance number videos and one sad romantic song again. So you are going to get very good numbers for sure and very good stories along with it for sure. Thank you so very much. Thank you.